जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा के इसके हम लोग दीर्घवृत्तीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अब हम लोग इसके दीर्घवृत्तीय प्रश्नों की ओर। तो इसका यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि एसआई मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और इनमें जिस नियम द्वारा संबंध प्राप्त होता है उस व्याख्या के साथ स्थापित करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पहले यहाँ पे विद्युत धारा का लिखेंगे परिभाषा कि आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे विभवांतर की परिभाषा लिखेंगे कि प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपन्न होता है उसको विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। फिर इसके बाद हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। फिर देखिए यहाँ पे प्रतिरोध विद्युत धारा का आई होता है और विभवांतर का भी प्रतिरोध का आर होता है। तो इन सब में संबंध स्थापित करना है तो वह किस नियम से होता है, तो वह ओम के नियम से इन तीनों में संबंध स्थापित होता है। तो लिखेंगे कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर देखिए यहाँ पे V = IR, यहाँ पे तीनों में संबंध स्थापित हो गया। तो बस यही आपको लोगों को बनाना था। आप लोग देखकर लिख लेंगे या फिर बना लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है, इसे कैसे स्थापित किया जाता है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ओम का नियम लिखेंगे कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर उसके बाद इसको सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पे सत्यापित करने के लिए लिखेंगे कि प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। फिर से लिखेंगे कि एक शुष्क सेल, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर तथा एक स्विच एवं एक नाइक्रोम के टुकड़े PQ को परिपथ में संयोजित करेंगे। आप लोग इस चित्र में देखिए यहाँ पे एक विद्युत परिपथ बनाया गया है जिसमें एक एमीटर, वोल्ट मीटर यहाँ पे है और यहाँ पे स्विच लगाया गया है और यहाँ पे देखिए ये शुष्क सेल यानी कि बैटरी है और यहाँ पे ये नाइक्रोम का एक तार है, छोटा सा टुकड़ा है PQ जिसमें हमने कि पहले बताया था। फिर उसके बाद यहाँ पे सत्यापन के लिए प्रयोग लिखेंगे कि स्विच S को, यहाँ पे स्विच S है, इसको बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। कि ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। एमीटर A परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा देखिए यहाँ से I को मापता है, जो कि किसको मापता है, I को मापता है। तथा वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार PQ के सिरों P एवं Q के बीच का विभवांतर को मापता है। यहाँ पे PQ के बीच का विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। अब एक स्थान पर दो सेल लगाकर पुनः एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन नोट करते हैं। इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4 और 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार अनुपात V/I का मान लगभग समान आता है, यानी कि वोल्ट और धारा का जो मान आता है वह लगभग समान आता है। तो यही आप लोगों को यहाँ पे सत्यापन के लिए एक छोटा सा ये लिखना था, तो आप लोग देखकर लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है, एक तार की कुंडली का प्रतिरोध एमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है, एक प्रयोग का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। फिर उसके बाद इसको सत्यापित करने यानी कि प्रयोग का वर्णन करना है। तो यहाँ पे पहले आप लोगों को एक चित्र बनाना होगा विद्युत परिपथ का, जिसमें देखिए यहाँ पे 4 सेल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे मतलब सेल लगा हुआ है। ये स्विच हो गया और ये ए मीटर है और ये रहा वोल्ट मीटर और यहाँ पे प्रतिरोध है देखिए यहाँ पे, और इसमें विद्युत धारा जो कि आई प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ था, कुंडली की प्रतिरोध ए मीटर तथा वोल्ट मीटर से। तो यहाँ पे ए मीटर और वोल्ट मीटर दिया हुआ है। तो अब इसके बाद फिर लिखेंगे यदि चालक पी क्यू में विद्युत धारा आई समय टी तक प्रवाहित होती है तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाले आवेश का परिणाम यानी कि Q इक्वल टू आई टी, यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि चूँकि I इक्वल टू क्यू बटा टी, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी यहाँ पे बनाया गया है। फिर उसके बाद लिखेंगे परंतु चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्यू इंटू वी, चूँकि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो यहाँ पे इसको भी तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करके यह फॉर्मूला निकाला गया है। फिर इसके बाद देखेंगे कि Q का आई टी मान रखने पर Q इक्वल टू आई टी रखने पर, यानी कि Q के जगह पर यदि हम आई टी रखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक और नया फॉर्मूला बनेगा। तो W इक्वल टू क्यू टी, क्यू भी यहाँ पे हो जाएगा और ये W इक्वल टू आई टी भी, यानी कि W इक्वल टू आई वी टी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग W इक्वल टू वी आई टी यानी कि इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये बन गया। फिर यहाँ पे ओम के नियम से भी एक फॉर्मूला बनेगा V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे W इक्वल टू वी आई टी, W इक्वल टू वी आई टी यहाँ पे लिख सकते हैं और W इक्वल टू यहाँ पे V बराबर आई आर। तो यहाँ पे V को हम लोग चेंज करके आई आर लिख सकते हैं और आई टी को आई टी लिखेंगे, या फिर यहाँ पे इसको तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक अलग फार्मूला बनेगा, या फिर लिख सकते हैं W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे 2 गो आई है तो यहाँ पे जोड़कर आई स्क्वायर आर टी यहाँ पे कर गया। और फिर उसके बाद लिखेंगे एक कियाता टी समय में प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा U इक्वल टू, यानी कि W को अब हम लोग U चेंज कर सकते हैं ऊर्जा। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी, जो कि यह भी फॉर्मूला एक बन जाएगा। तो बस यही सत्यापित करना था, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर। तो लिखेंगे कि किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती L। अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और दूसरा, तार की मोटाई पर करता है। तो किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती 1/A। तो अतः लिखेंगे कि अतः तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, तथा तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। फिर लिखेंगे तीसरा कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। तो यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। और चौथा निर्भर करता है चालक के ताप पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। यही आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर।
5 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को एक दूसरे के अगल बगल जोड़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रतिरोधक है R1 R2 R3, यहाँ पे इस परिपथ में अगल बगल यानी कि आसपास में ही जोड़ा गया है। फिर उसके बाद लिखेंगे व्यंजक प्राप्त करने के लिए ओम के नियम से, यानी कि ओम का नियम V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे V2 माइनस V1 इक्वल टू आई R1 और VC माइनस VB इक्वल टू आई R2 और VD माइनस VC इक्वल टू आई R3 यहाँ पे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे V2 है जो कि कट जाएगा और VC है जो कि कट जाएगा। बाकी इधर शेष बचेगा, देखिए यहाँ पे VD माइनस VA यहाँ पे शेष बचेगा, तो जिसको लिख लेंगे और इधर तीनों को जोड़ लेंगे तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके नीचे लिखेंगे कि VD माइनस VA यानी कि I तीनों में है तो I तीनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे I कॉमन लेंगे तो बचेगा, देखिए यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। फिर उसके नीचे लिखेंगे कि यदि R1 R2 R3 के जगह एक ही प्रतिरोध हो, यानी कि इन तीनों के जगह पर यदि सिर्फ R होता तो क्या होता। तो फिर उसके बाद लिखेंगे IR हम लोग लिख सकते हैं, VD माइनस VA को हम लोग IR कर सकते हैं और I को यहाँ पे ये जो है जिसको यहाँ पे लिखेंगे तो I कॉमा देखिए ब्रैकेट है R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे I से I हम लोग काट देंगे तो R इक्वल टू, देखिए यहाँ पे R इक्वल टू क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि यहाँ पे एक सूत्र का निर्माण होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का सूत्र जो कि यहाँ पे बनकर निर्माण हो गया। तो यही आप लोगों को एक यहाँ पे सूत्र का निर्माण करना था, तो यहाँ पे हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इसमें भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो कि सूत्र बताना है, प्राप्त करके हमें दिखाना है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका भी श्रेणी क्रम का सूत्र जो कि ऊपर में बताए थे वो बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, तो लिखेंगे कि ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर VB। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध को हम लोग VB माइनस VA इक्वल टू IR1 लिखेंगे यहाँ पे, और VC माइनस VB इक्वल टू IR2 और VD माइनस VC इक्वल टू IR3। और इसमें से जो कटेगा उसको काट देगा। यहाँ पे देखिए VB कट गया और VC कट गया, तो शेष बच गया VD यहाँ पे है, तो इसको लिख लेंगे और VA को यहाँ पे लिख लेंगे और इधर तीनों को जोड़ के फिर अगले स्टेप में इसको लिखेंगे जैसे जैसे, और इसमें से I को कॉमन ले लेंगे। तो I को ओपन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे कि यदि R1 R2 R3 की जगह पर एक ही प्रतिरोध हो तो हम लोग IR लिख सकते हैं इसको, और इक्वल टू I क्लोज ओपन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे I को I से काट देंगे तो यहाँ पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि श्रेणी क्रम का सूत्र बन गया। तो अब हम लोगों को समांतर क्रम का एक फॉर्मूला जो कि बनाना है, तो उसके लिए हम लोग समांतर क्रम को इसका लिए हम लोग एक विद्युत परिपथ तैयार करेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे ये सभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, I1 I2 I3 है, और यहाँ पे R1 R2 R3 प्रतिरोध है, और जिसमें विद्युत धारा भी यानी कि वोल्टेज विभवांतर है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो ये सिंपल से हम लोग I लिख सकते हैं, यानी कि इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेंगे। और फिर विभवांतर VD माइनस VO1 VA, यहाँ पे देखिए विभवांतर जो कि V होता है VD माइनस VO1 VA लिख सकते हैं हम लोग। तो अब ओम के नियम से हम लोग चलेंगे
कि V इक्वल टू आई आर होता है या फिर I इक्वल टू V बटा आर हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि I1 इक्वल टू वी डी माइनस वी ए बटा R1। तो यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। फिर उसके नीचे हम लोग I2 इक्वल टू वी डी माइनस वी ए बटा I2। तो यहाँ पे इसको समीकरण 3 मानेंगे। और अगला यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 पे विद्युत धारा पर 3 को यहाँ पे क्या है बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 प्रतिरोधक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग I3 यानी कि तीनों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो I3 इक्वल टू वी डी माइनस वी ए बटा R3, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब हम लोग इस तीनों उसके बाद समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4 समीकरण को एक साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ पे इन तीनों को पहले ऐड कर दिया और इस वाले को हम लोग इधर ऐड कर रहे हैं देखिए। तो उसके बाद चूंकि समीकरण 1 से यानी कि समीकरण 1 यहाँ पे हो चला गया, देखिए इससे हम लोग लिख सकते हैं यानी कि तीनों को हम लोग I लिख सकते हैं और इन तीनों में से हम लोग वी डी माइनस वी ए को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 1 बटा आर 1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 यहाँ पे और ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे कि यदि R1 R2 R3 की जगह एक ही प्रतिरोध R होता तो हम लोग I लिख सकते हैं। इसको I जैसे जैसे इक्वल टू वी डी माइनस वी ए जैसे जैसे इसको लिख देंगे। और इन तीनों की जगह पर यदि R होता तो हम लोग क्या चाहिए, तो सीधा सिर्फ R लिखते। उसके बाद लिखेंगे कि अतः वी डी माइनस वी ए वाई आर इक्वल टू वी डी माइनस वी ए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई 3 ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे वी डी माइनस वी ए कट जाएगा। तो यहाँ पे शेष बचेगा देखिए 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 यहाँ पे, जो कि समांतर क्रम का यहाँ पे एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। तो यही यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करना था, आप लोग लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ही प्राप्त करना है हम लोगों को। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला निकालने के लिए ओम का नियम का प्रयोग करेंगे, यानी कि ओम के नियम से निकालेंगे। तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर या फिर I इक्वल टू वी बटा आर हम लोग लिख सकते हैं। आता है W यानी कि ऊर्जा का होता है W वाट। तो हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वल टू आई आर स्क्वायर आर टी, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग W से यहाँ पे I को चेंज कर सकते हैं V बटा आर यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आर टी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। और W को हम लोग V स्क्वायर आर टी यानी कि यहाँ पे गुना करेंगे यदि, तो R से R खत्म हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर टी यहाँ पे बचेगा। फिर उसके बाद हम लोग ऊष्मा है तो ऊष्मा को हम लोग U से यानी कि W को हम लोग U में चेंज करेंगे। ऊष्मा का चूँकि बनाना है सूत्र, तो यहाँ पे इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर टी यहाँ पे एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो यही आप लोगों को सिर्फ बनाना था। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।